तो दोस्तों ये सवाल आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि भाई ये पर्टिकुलर सिक्का है या इस सिक्के के ऊपर ये सिंबल है। अब आप इस सिंबल को देखकर बताइए कि ये सिक्का कौन सी टकसाल में बना हुआ है। तो देख सकते हैं आप, ये 2013 लिखा हुआ है, इसके नीचे एक डायमंड बना हुआ है। ये 2011 लिखा हुआ है 5 रुपए के सिक्के पर, यहां पर एक ये आपको डॉट बना हुआ दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको स्टार बना हुआ दिखाई दे रखा है। 2 रुपए का सिक्का है 2019 के नीचे यहां पर स्टार बना हुआ है। तो ये जो सिंबल है इनको देखकर हमें पता लगाना है कि ये पर्टिकुलर सिक्का कौन सी टकसाल से बना हुआ है। इससे रिलेटेड सवाल भी पूछे जा सकते हैं, वो वन लाइनर सवाल पूछे जाएंगे। मान लीजिए आरआरबी एनटीपीसी की कोई परीक्षा हो गई, यूपी पीसीएस की परीक्षा हो गई, या अन्य स्टेट पीसीएस हो गए, उससे रिलेटेड यदि कोई सवाल पूछा जाएगा वन लाइनर में तो इससे पूछा जा सकता है। और दूसरा, इससे यूपीएससी में भी सवाल पूछे जा सकते हैं, वो सवाल भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या सवाल पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, जैसे कि जो भारतीय सरकार है वो अभी 4 मिनट ऑपरेट करती है इंडिया में। द इंडियन गवर्नमेंट मिंट ऑपरेटेड 4 मिनट्स इन द कंट्री फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉइन। एक आपका मिंट जो है मुंबई महाराष्ट्र में है, दूसरा कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, तीसरा नोएडा में है, और चौथा आपका हैदराबाद तेलंगाना में है। और इन सभी मिंट के जो फंक्शंस हैं, जो इनके काम हैं, ये सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 2006 में एक्वायर कर लिए थे। ये सभी फंक्शंस जो है इसे सौंप दिए गए थे। तो अभी कभी वन लाइनर में आपसे पूछा जाए कि भाई सिक्कों के उत्पादन का कार्यभार जो है ये काम कौन सी संस्था करती है या कौन सी कंपनी करती है, कौन सी एंटिटी करती है, तो वहां पर आपको एब्रिविएशन में लिखा आ सकता है, तो SPMCIL लिखा आ सकता है। और अगर पूरा नाम लिखा होगा तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये एक लिमिटेड कंपनी है, यही सिक्कों के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। अब मैं आपको बताऊंगा कि भाई पर्टिकुलर किसी भी सिक्के पर कोई यदि कोई सिंबल बना हुआ है, कैसे आप पहचान सकते हैं कि वो कौन सी टकसाल से बना हुआ है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है डायमंड। डायमंड अगर है तो मुंबई की टकसाल में बना हुआ है, और डेट ऑफ इशू, जो भी ईयर ऑफ द इशू होता है कॉइन का, उसके नीचे ये सिंबल बना होता है। यहां आप देख सकते हैं कि 2013 के नीचे यहां पर एक डायमंड बना हुआ है, और ये जो पर्टिकुलर सिक्का है ये आपका मुंबई की टकसाल में बना हुआ है। कोलकाता की टकसाल से बना हुआ यदि कोई सिक्का है तो उसके नीचे ईयर ऑफ इशू के नीचे कोई भी सिंबल नहीं बना होता है। जैसे आप ये सिक्का देख सकते हैं, यहां पर एक 1996 लिखा हुआ है और उसके नीचे यहां पर कोई भी साइन नहीं है। तो नो साइन वाला जो भी सिक्का है ये आपका कोलकाता की टकसाल में बना हुआ है। अब ये देख सकते हैं आप, यहां पर 2019 के नीचे स्टार बना हुआ है, और ये स्टार बना हुआ जो सिक्का है ये कहां से है, ये हैदराबाद की मिंट में बना हुआ सिक्का है, इसीलिए इसमें अंडर द डेट ऑफ द इशू ऑफ द कॉइन के नीचे स्टार बना हुआ है। और नोएडा का वाला जो भी कोई सिक्का होगा, देखिए आप देखें यहां पे 5 रुपए का सिक्का है 2011 के नीचे यहां पर एक डॉट बना हुआ है। डॉट का मतलब यह है कि ये जो सिक्का है ये ढला है नोएडा की टकसाल में, तो इससे आपको पता लग सकता है। और इलेबोरेटेड तरीके से अगर बताया जाए तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये देखिए मुंबई की टकसाल से बना हुआ सिक्का है, यहां पर आपका डायमंड का साइन है। कोलकाता की टकसाल से अगर कोई सिक्का बना हुआ है तो यहां पर कोई भी साइन नहीं है, नो साइन है। और हैदराबाद की टकसाल से बना हुआ है तो यहां पर स्टार साइन होगा ईयर ऑफ द इशू के नीचे। और नोएडा की टकसाल से अगर कोई सिक्का बना है तो यहां पर डॉट का साइन होगा। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी टकसाल से कौन सा सिक्का बना है। अब आपसे वन लाइनर यदि पूछे जाएं तो आपको दे रखा होगा कि भाई मुंबई की टकसाल से बना हुआ सिक्का होता है, उस पर कौन सी मार्क होगा, तो आप सभी बता सकते हैं। ऑप्शन में आपको नो मार्क, डायमंड, डॉट, स्टार ऐसे दिया जा सकता है। तो ये वन लाइनर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक वन लाइनर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई जो मिंटिंग का काम है, सिक्के ढालने का काम है, सिक्कों के प्रोडक्शन का काम है, अभी कौन सी एजेंसी देख रही है देश में, तो आपको ये SPMCIL आपको लिखना है। अगर